यह बगदाद की ऐसी गर्मी थी जो सब कुछ झुलसा रही थी। जमीन फट चुकी थी, नदियां सूख गई थीं और कुएं खाली हो चुके थे। बाजारों में लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। हर तरफ हाहाकार मचा था, मगर आसमान से कोई जवाब नहीं आ रहा था। शहर के बच्चे प्यास से बेहाल थे, जानवर मर रहे थे और खेत सूख चुके थे। मस्जिदों में लोग हाथ उठाकर बारिश की दुआ कर रहे थे, लेकिन बादल जैसे नाराज हो गए थे। बगदाद के सबसे बड़े बुजुर्ग और आलिम शेख अब्दुल रज़ाक दिन रात अल्लाह से दुआ कर रहे थे, मगर बारिश नहीं हो रही थी। आखिरकार जब हालात बहुत बिगड़ गए तो शेख अब्दुल रज़ाक ने पूरे शहर को एक जगह इकट्ठा होने को कहा। लोग हैरान थे कि आखिर बुजुर्ग अब क्या करने वाले हैं। क्या उनकी दुआ कबूल होगी? क्या बारिश बरसेगी? शेख ने सबको एक अजीब हुक्म दिया, जिसे सुनकर लोग हैरान रह गए। मगर उन्हें नहीं पता था कि यह हुक्म बगदाद की तकदीर बदलने वाला था। शेख अब्दुल रज़ाक का अजीब हुक्म बगदाद के लोग बड़े ही बेचैन थे। जब सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो गए तो शेख अब्दुल रज़ाक ने उनकी ओर देखा और बड़े इत्मीनान से कहा, जो भी आज दुआ के लिए आया है वह अपने साथ कोई चीज जरूर लाया होगा। मुझे वह चीज दिखाओ। लोग हैरान रह गए। कुछ ने अपनी तस्बीहें निकालीं, कुछ के हाथ में पानी के खाली मटके थे और कुछ अपने मासूम बच्चों को गोद में लिए हुए थे। मगर शेख का चेहरा अब भी संतुष्ट नहीं दिख रहा था। फिर वे मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें सच में यकीन है कि बारिश होगी? अगर हाँ, तो फिर कोई भी छाता या मटका बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए साथ क्यों नहीं लाया? यह सुनकर पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया। लोग हैरानी और शर्मिंदगी से एक दूसरे को देखने लगे। क्या सच में उनका ईमान इतना कमजोर था? शेख ने गहरी सांस ली और कहा, अल्लाह की रहमत यकीन पर बरसती है, शक पर नहीं। अगर तुम्हें सच में यकीन है कि बारिश होगी तो कल फिर इसी जगह आओ, लेकिन इस बार अपने साथ बारिश का पानी जमा करने की तैयारी करके आना। अब सवाल यह था, क्या वाकई अगले दिन बारिश होने वाली थी? क्या बगदाद के लोगों का ईमान इस इम्तिहान में सफल होगा? शेख अब्दुल रज़ाक की बात सुनकर बगदाद के लोग अपने अपने घर लौट गए। लेकिन उस रात किसी को नींद नहीं आई। हर कोई सोच रहा था, क्या सच में कल बारिश होगी? कुछ लोगों ने यकीन कर लिया। सुबह होने से पहले ही उन्होंने अपने घरों में बड़े बड़े मटके, सुराहिया और चमड़े के मशक तैयार कर लिए। कुछ बच्चों ने भी अपने कपड़े तैयार कर लिए, सोचते हुए कि वे बारिश में खेलेंगे। लेकिन कुछ लोगों के दिलों में अब भी शक था। वे आपस में कहते, महीनों से बारिश नहीं हुई तो अब अचानक कैसे होगी? अगली सुबह जब सूरज निकला तो बगदाद के लोग फिर उसी मैदान में इकट्ठा होने लगे जहां शेख अब्दुल रज़ाक ने उन्हें बुलाया था। कुछ लोग अपने साथ बड़े बड़े घड़े और बर्तन लाए थे, कुछ के पास छाते थे, लेकिन कुछ खाली हाथ ही आए थे। शेख अब्दुल रज़ाक धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, फिर लोगों की ओर रुख किया और कहा, आज वही लोग कामयाब होंगे जिन्होंने अपने दिल में सच्चा यकीन रखा। लोगों की आंखों में सवाल थे, क्या सच में बारिश होगी? आकाश पूरी तरह साफ था, कहीं कोई बादल नहीं था। लेकिन फिर अचानक दूर क्षितिज पर एक काला धब्बा दिखाई दिया। कुछ लोगों ने ऊपर देखा और उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वह धब्बा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बादल आ रहे थे, पहले एक, फिर दो, फिर पूरी कतार। देखते ही देखते पूरा आकाश घने बादलों से भर गया। लोग आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। जो लोग सुबह तक शक कर रहे थे, अब उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। शेख अब्दुल रज़ाक की आंखों में एक सुकून भरी चमक थी। फिर एक ठंडी हवा चली और पहली बारिश की बूंद जमीन पर गिरी। एक बच्चा खुशी से चिल्लाया, बारिश, बारिश आ रही है। और फिर
सूरज अभी भी आसमान में चमक रहा था, लेकिन अचानक हवा में ठंडक घुलने लगी। जो लोग अभी तक संदेह में थे, वे भी अब बेचैनी से आसमान की ओर देखने लगे। पहली बूंद जमीन पर गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते बारिश की झड़ी लग गई। बगदाद के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे उछलने कूदने लगे, औरतों ने हाथ उठाकर दुआएं कीं, और मर्द बारिश की बूंदों को हथेलियों में समेटने लगे। शहर की सूखी गलियां, धूल से भरी छतें और सूखे हुए पेड़ सब तरबतर होने लगे। जो लोग बर्तन और मशक लेकर आए थे, वे जल्दी जल्दी पानी भरने लगे। लेकिन कुछ लोग जो खाली हाथ आए थे, अब अफसोस कर रहे थे। वे अपने हाथों से पानी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी हथेलियों से फिसलता जा रहा था। शेख अब्दुल रज़ाक ने यह नजारा देखा और मुस्कुराकर बोले, अल्लाह की रहमत सबके लिए होती है, मगर जो उसके लिए तैयार नहीं होते, वे उसे संभाल नहीं पाते। लोगों की आंखों में नमी थी, कुछ खुशी से, कुछ पछतावे से। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ ही देर बाद बारिश रुक गई और एक नई आजमाइश सामने आ गई। बारिश तेजी से बरस रही थी और बगदाद के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। जिस धरती ने महीनों से पानी नहीं देखा था, वह अब अल्लाह की रहमत से भीग चुकी थी। गलियों में पानी बहने लगा, खेत लहलहाने लगे और सूखे कुएं भरने लगे। बच्चे हंसते हुए पानी में खेल रहे थे, औरतें सुकून से अपने मटके भर रही थीं और मर्द अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। मगर तभी एक अजीब दृश्य देखने को मिला। जिन लोगों ने यकीन के साथ बारिश के लिए तैयारी की थी, उनके घड़े और मशके पानी से लबालब भर गए। लेकिन जो खाली हाथ आए थे, वे अब हाथ फैलाकर पानी थामने की कोशिश कर रहे थे, मगर पानी हथेलियों से फिसलकर जमीन में समा रहा था। शेख अब्दुल रज़ाक ने यह सब देखा और इत्मीनान से कहा, ईमान केवल ज़बान से कहने का नाम नहीं, यह दिल की सच्चाई और अमल से साबित होता है। जिसने अल्लाह की रहमत की सच्ची उम्मीद रखी, वह आज मालामाल हो गया, और जिसने शक किया, वह अब भी प्यासा है। लोगों की आंखों में शर्मिंदगी थी। वे समझ चुके थे कि सिर्फ दुआ काफी नहीं, अल्लाह की रहमत को संभालने की भी तैयारी करनी पड़ती है। बारिश कुछ देर बाद धीरे धीरे थमने लगी। लेकिन अचानक जब सब कुछ ठीक लग रहा था, तो एक नई परेशानी ने दस्तक दी। नदी का पानी अचानक उफान पर आ गया। क्या यह कोई और इम्तिहान था? बारिश थम चुकी थी, लेकिन अब एक और संकट सामने था। शहर के पास से गुजरने वाली नदी, जो महीनों से सूखी पड़ी थी, अचानक उफान पर आ गई। तेज पानी बगदाद की गलियों की ओर बढ़ने लगा। लोग घबराने लगे, कहीं यह बारिश रहमत के बजाय मुसीबत न बन जाए। शेख अब्दुल रज़ाक ने लोगों को शांत रहने को कहा और बोले, अल्लाह की हर नेमत एक इम्तिहान भी होती है। जिस तरह बारिश को संभालना जरूरी था, वैसे ही अब इस पानी को सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। लोग समझ गए कि अगर इस पानी को सही तरीके से नहीं रोका गया, तो यह बर्बादी ला सकता है। तुरंत उन्होंने मिलकर नहरें बनाई, खेतों को सींचने की व्यवस्था की और पानी को सही दिशा में मोड़ने लगे। लेकिन कुछ लोग इतने खुश थे कि वे लापरवाह हो गए। उन्होंने पानी को यूं ही बहने दिया, उसे संभालने की कोशिश नहीं की। नतीजा यह हुआ कि जब गर्मी फिर से आई, तो उनके पास पानी नहीं बचा और वे दोबारा प्यासे हो गए। शेख अब्दुल रज़ाक ने आखिरी बार लोगों को समझाया, नेमत का मिलना अहम नहीं, उसे संभालना असली अक्लमंदी है। जो रहमत की कदर करेगा, वह कभी तंगी में नहीं रहेगा, और जो उसे जाया करेगा, वह फिर उसी तकलीफ में लौट आएगा। यह सुनकर बगदाद के बहुत से लोगों ने इस सीख को दिल से अपनाया। उन्होंने पानी को सहेजा, कुओं और नहरों को ठीक किया और खेती को बेहतर बनाया। बगदाद फिर से हरा भरा हो गया। लेकिन जो लोग पहले की तरह लापरवाह रहे, वे कुछ ही महीनों बाद फिर से पानी के लिए तरस रहे थे।
यह कहानी सिर्फ बारिश की नहीं थी, यह यकीन, मेहनत और अल्लाह की नेमत को संभालने की कहानी थी।